बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। आज के लेक्चर में हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का मैकेनिज्म समझेंगे और एक सिंपल सी एग्जांपल की मदद से इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। एंड में हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को कंपेयर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में ये बात ध्यान में रखें कि ये मेथड सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पर ही वर्क करता है। सॉर्टेड का मतलब है कि लिस्ट अरेंज हो, किसी ऑर्डर में हो, भले वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। तो अगर लिस्ट ऑर्डर में ना हो, सॉर्टेड ना हो, तो बाइनरी सर्च का मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इस्तेमाल करता है और इसमें सॉर्टेड लिस्ट को रिपीटेडली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लीनियर सर्च एल्गोरिथम में हमने देखा था कि सर्चिंग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है, लेकिन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में सर्चिंग मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट होती है। अगर हम जिस आइटम को सर्च कर रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट से मैच हो जाता है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम उस मिडिल एलिमेंट की लोकेशन को रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर ये कंपैरिजन मैच ना हो, तो फिर ये एल्गोरिथम उस मिडिल एलिमेंट के राइट साइड या लेफ्ट साइड वाली लिस्ट को फर्दर सर्चिंग में इस्तेमाल करता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन। तो ये था बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का एक क्विक ओवरव्यू। अब इस एल्गोरिथम को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल में एक एरे है जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इन 9 एलिमेंट्स को हमने लोकेशन या इंडेक्स असाइन की है। फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स 0 है, जबकि लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स 8 है। और हमने इस एरे के अंदर आइटम 56 सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हमने मिडिल एलिमेंट को लोकेट करना होगा, यानी इस लिस्ट के अंदर जो सबसे बीच में जो आइटम है वो हमने लोकेट करना है। अब आप देखें, इस लिस्ट के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं। तो हमें इस लिस्ट में एग्जैक्ट मिडिल नंबर आराम से मिल जाएगा। यहाँ आप देखें 4 एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे हैं और 4 ही एलिमेंट्स राइट साइड पे हैं, और 39 इज द मिडिल एलिमेंट। अब जो आइटम हमने सर्च करना है यानी 56, उसको हम इस मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। क्योंकि 56 39 से मैच नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हमने सर्चिंग के प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करना है। अब हम फर्दर किस तरह कंटिन्यू करेंगे? यहाँ आप देखें कि इस कंपैरिजन के रिजल्ट से हमें मालूम हुआ है कि जिस आइटम को हमने सर्च करना है यानी 56, वो इस मिडिल एलिमेंट 39 से ग्रेटर है। क्योंकि ये लिस्ट सॉर्टेड है, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि रिक्वायर्ड आइटम 39 या उससे पहले वाले एलिमेंट्स के अंदर मौजूद नहीं होगा। इसलिए हमने फर्दर सर्चिंग में 39 या उससे पहले के आइटम्स को कंसीडर नहीं करना है, बल्कि फर्दर सर्चिंग करने के लिए हम मिडिल एलिमेंट के राइट साइड वाले आइटम्स को ही कंसीडर करेंगे। तो हम 39 और उससे पहले के आइटम्स को डिस्कार्ड करते हैं और मिडिल एलिमेंट की राइट साइड वाली लिस्ट को कंसीडर करते हैं। यहाँ दोबारा हम मिडिल एलिमेंट लोकेट करेंगे। अब इस लिस्ट में आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 4 हैं, यानी इवन है। तो ऐसे में एग्जैक्ट मिडिल नंबर लोकेट करना इम्पॉसिबल है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर 2 एलिमेंट लेफ्ट साइड पे हैं और 2 राइट साइड पे हैं, तो मिडिल में कोई एलिमेंट नहीं हुआ। या आप इस एरो की डायरेक्शन से समझ सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम एरो से पहले मौजूद आइटम यानी 51 को अपना मिडिल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और अपने रिक्वायर्ड आइटम 56 को इस मिडिल एलिमेंट 51 से कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन के अंदर भी रिक्वायर्ड आइटम मिडिल एलिमेंट से मैच नहीं हुआ है, तो इसलिए हम सर्चिंग के प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि 56 51 से ग्रेटर है, इसलिए ये बात अंडरस्टूड है कि हमें 56 51 या उससे पहले वाले आइटम्स में नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम दोबारा से मिडिल एलिमेंट्स और उससे पहले आने वाले एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर देंगे और फर्दर सर्चिंग मिडिल एलिमेंट की
राइट साइड वाली लिस्ट पर परफॉर्म करेंगे। इसलिए हम मिडिल एलिमेंट और उससे पहले वाले तमाम एलिमेंट्स को एक बार फिर डिस्कार्ड कर देंगे और मिडिल एलिमेंट के राइट साइड वाली लिस्ट को फर्दर सर्चिंग के अंदर कंसीडर करेंगे। यहाँ हम एक बार फिर मिडिल एलिमेंट को लोकेट करेंगे। क्योंकि लिस्ट में अब 2 ही आइटम बचे हैं, यानी नंबर ऑफ आइटम्स अभी भी इवन है, तो इसलिए यहाँ भी एग्जैक्ट मिडिल नंबर को लोकेट करना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ एक आइटम लेफ्ट पे हो गया, एक आइटम राइट पे हो गया, तो मिडिल में कोई आइटम मौजूद नहीं है। या आप एरो के डायरेक्शन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसे में हम एरो से पहले वाले आइटम यानी 56 को मिडिल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और अब हम जिस आइटम को सर्च करना है उसको इस मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। क्योंकि इस कंपैरिजन में रिक्वायर्ड आइटम मिडिल एलिमेंट से मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो गई है, हमें हमारा रिक्वायर्ड आइटम मिल गया है। लास्ट स्टेप में ये एल्गोरिथम अपनी आउटपुट पे इस मिडिल एलिमेंट की लोकेशन को रिटर्न कर देगा, जो कि इस एग्जांपल में 7 है। ये बात जहन में रहे कि अगर रिक्वायर्ड आइटम लिस्ट में नहीं मिल सके तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लास्ट स्टेप में नल रिटर्न करता है, जिसका मतलब ये है कि आइटम लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो ये था बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के काम करने का तरीका। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी गिवन एग्जाम्पल की मदद से बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च को कंपेयर करूंगा। अगर आपको लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरे लीनियर सर्च एल्गोरिथम के लेक्चर को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम ने 3 कंपैरिजन के बाद 56 को फाइंड किया है। यानी दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि 3 स्टेप्स में हमें 56 इस लिस्ट में मिला है। लेकिन अगर हम लीनियर सर्च का एल्गोरिथम इस्तेमाल करते तो हमें इसी सेम लिस्ट में इसी सेम आइटम को सर्च करने के लिए टोटल 8 कंपैरिजन की जरूरत पड़ती। यानी हमें 8 स्टेप्स में जाकर 56 इस लिस्ट में मिलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से ज्यादा एफिशिएंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा सर्च किस सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करना होता है। एक तो रूल ऑफ थंब है कि लिस्ट अगर सॉर्ट ना हो तो हम लीनियर सर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसॉर्टेड लिस्ट पे बाइनरी सर्च को हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि अगर अनसॉर्टेड लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स कम है, स्मॉलर है, तभी लीनियर सर्च सूटेबल है। अगर नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है, एक लार्जर लिस्ट है, तो फिर लीनियर सर्च जो है वो सूटेबल नहीं है। तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए बाइनरी सर्च ही आइडियल है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि एक अनसॉर्टेड लिस्ट पर हम किस तरह बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम अप्लाई करें। तो इसका जवाब ये है कि पहले हम उस अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। लिस्ट को सॉर्ट या अरेंज करने के कुछ एल्गोरिथम्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस किया था। तो अगर लिस्ट में लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हो तो ऐसे में हम पहले स्टेप में लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और फिर सेकेंड स्टेप में उस पर बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा कि पहले लिस्ट को सॉर्ट करो उसके बाद फिर सर्चिंग करो। लेकिन ये टाइम उस टाइम से बहुत ज्यादा कम होगा जो टाइम एक लार्ज अनसॉर्टेड लिस्ट पर लीनियर सर्च का एल्गोरिथम अप्लाई करने पर स्पेंड होगा। अब आते हैं आज के होमवर्क पे। आज का होमवर्क है ये सॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स। इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आपने 3 टास्क परफॉर्म करनी है। फर्स्ट टास्क ये है कि आपने इस एरे के अंदर 23 को सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को शो करना है कि किस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करता है। सेकंड टास्क है कि आपने ये बताना है
कि 23 को सर्च करने में आपको कितने कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़े विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च। और थर्ड टास्क ये है कि आपने इसी एरे के अंदर 10 को सर्च करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 मौजूद नहीं है, तो आप जब सर्च करेंगे और आपको 10 नहीं मिलेगा तो फिर आप एंड पर नल को रिटर्न करेंगे। और साथ साथ आपने ये भी बताना होगा कि ये मालूम करने में कि 10 इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, आपको कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस परफॉर्म करने पड़े। उम्मीद है ये होमवर्क आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, इसे आप ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।